संतोष जी, एक कथित पत्रकार पहुंचते हैं और आपके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता का बकिया उधेड़ के चल जाते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जब आप 2020 खेले हुए खिलाड़ी रहते हैं और आप गली क्रिकेट में खेलने वाले बच्चों के साथ अगर कंपटीशन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके हर बॉल पे आप चौका छक्का मारेंगे। जिन छात्रों के साथ उन्होंने बातचीत किया वो छात्र हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन फेस करने वाले लोग हैं। उनका सामना स्कॉलर लोगों से अभी नहीं हुआ है। संयोग से उस दिन हम लोग ग्राउंड पे दूसरे जिम्मेदारियों के लिए गए हुए थे और उसी समय आप सौरभ द्विवेदी की बात कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी वाले ना, वो आए। वो यहाँ जितने लोग थे उनको उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी, वो स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं, ये सवाल पूछ के चले गए। लेकिन वो खुद पत्रकार थे और एक पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन राज्य सरकार की सबसे जवाबदेह एजेंसी जेपीएससी के माध्यम का जो पेपर लीक हुआ, ऐसे गंभीर मसले पे ये आंदोलन चल रहा है। अभी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के एक जज का बयान आया हुआ है कि पेपर लीक जैसे मामले मर्डर केस से भी ज़्यादा संगीन अपराध हैं, क्योंकि किसी मर्डर केस में किसी एक आदमी की जान जाती है, 2 आदमी की जान जाती है, 10, 20, 50 लोगों की जान जाती है। लेकिन जब राज्य की वैसी परीक्षा एजेंसी जिसके ऊपर राज्य में पदाधिकारी बनाने की जिम्मेदारी है, जो सीईओ बनाते हैं, जो बीडीओ बनाते हैं, जो डीएसपी बनाते हैं, वैसे एजेंसी के माध्यम से जब पेपर लीक का मामला आता है तो ये लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ सीधे तौर पे खिलवाड़ है और लाखों लोगों के भविष्य का मतलब मर्डर है, किलिंग है। तो ऐसे संगीन अपराध के खिलाफ जो आंदोलन छात्र लोग कर रहे हैं, राज्य की जो सबसे नौसिखिए लोग होते हैं, जो जिनका पूरा करियर उनके हाथों में होता है, पूरा भविष्य का दारोमदार उनके पढ़ाई के ऊपर होता है, ऐसे छात्र राज्य की व्यवस्था से खिन्न होके अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जहाँ पे जिस जगह पे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, शौच की व्यवस्था के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, रात में पानी बरसात में टेंट में छुपे हुए हैं, किसी तरीके से अपना सर बचा रहे हैं, लेकिन मुहिम को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे जिंदा दिल आंदोलन का फुल कवरेज दिखाने के जगह पे, इस आंदोलन की आत्मा को दिखाने की जगह पे वो आते हैं और बच्चों को शर्मिंदा करने का प्रयास करते हैं, उनको ऑकवर्ड फील कराने का प्रयास करते हैं, उनको झेपने के लिए विवश करने का। तो ये सच्ची पत्रकारिता का निशानदेही नहीं है। आप पत्रकार हैं और आप इस तरीके का वाकया करके जाते हैं, सीधे तौर पे एक पॉजिटिव आंदोलन को पॉजिटिव तरीके से दिखाने के जगह पे कौन छात्र है, कौन किस पार्टी का नेता है, कौन किस जाति का है, कौन कहां से आया, ये क्या मैटर है। यहाँ इस स्टेडियम के अंदर में जितने लोग पहुंचे हुए हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो छात्र आंदोलन को मजबूती देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो उनकी जो नीयत है, उनका जो जिद है, उनका जो जुनून है और व्यवस्था के खिलाफ जो खिन्न है, जो खुन्नस है, उस खुन्नस को दिखाने के जगह पे सौरभ द्विवेदी जैसे लोग आते हैं। वो अपने आप को पत्रकार कम समझते हैं, सौरभ द्विवेदी ज़्यादा समझते हैं। अब अगर हम उनसे सीधा सवाल पूछे कि भाई साहब, आप पत्रकारिता छोड़ के आप एक्टिंग करने गए थे, तो अब आप बताइए कि आप पत्रकार हैं कि एक्टर हैं। अगर हम तुलना करने जाएं तो सौरभ द्विवेदी ने एक एक्टिंग डेब्यूट किया है, नेटफ्लिक्स में मूवी है उनकी कर्तव्य, सुपर फ्लॉप है। तो ये सवाल तो हम उनसे भी पूछ सकते हैं ना भाई, कि आप पत्रकारिता छोड़ के जब एक्टिंग में आए थे तो आप एक्टर हैं कि पत्रकार हैं, पहले आप बताइए। आप कौन पूछने वाले होते हैं कि यहाँ पे नेता हैं कि छात्र हैं। आप उम्र को देखिए, आप उनके जुनून को देखिए, जिस व्यवस्था के खिलाफ, जिस सरकारी एजेंसी के खिलाफ वो मुहिम छेड़े हुए हैं, उस आंदोलन की आत्मा को दिखाइए, ना कि उनके नियत पे सवाल उठाइए।